बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। जितनी भी यहाँ पर मैंने लिखा है ये सारे टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है कि पीडीआरए और टी लेवल सेम चीज है। ठीक है, नाम अलग अलग है, बाकी सेम चीज है पीडीआरए एंड टी लेवल। ठीक है, अगर कोई आपको बोल दे पीडीआरए तो आपको समझ आना चाहिए कि टी लेवल की बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज। ये कैंडल फॉर्मेशन है। अगर आपको कैंडल फॉर्मेशन का पता चल गया तो ओपन होता है किस तरह से, लो लगाता है किस तरह से, हाई लगाता है किस तरह से, क्लोज हो जाता है, तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफी तक हो जाएगा। आप लोगों ने ज्यादातर फोकस इन चीजों पर करना है ताकि आप लोगों का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इंप्रूव हो जाए और आपका जो चार्ट का लग जाए वो भी दूसरों से अलग हो जाए। यहाँ पर ओपन हो गया, मार्केट में हाई लगा दिया और हाई लगाने के साथ साथ मार्केट में लो लगा दिया और क्लोज हो गया। जो हाई और लो लगा दिया तो वहां पर क्या छोड़ दिया, वहां पर विक छोड़ दिया हुआ है। ठीक है ना, वहां पर विक छोड़ दिया हुआ है। तो आप लोगों ने जो बेरिश कैंडल है वो किस तरह फॉर्मेशन होता है, ओपन ओपन हाई लो क्लोज। समझ आ गया इसके बारे में। ये बुलिश कैंडल है, ओपन होता है, ओपन के साथ साथ वो लो लगाता है, फिर जाकर हाई लगाता है, फिर क्लोज हो जाता है। तो ये क्या है, ये बुलिश कैंडल है। समझ आ गया आपको कि किस तरह कैंडल फॉर्मेशन होता है मार्केट में। मार्केट में दो तरह की कैंडल होता है, एक बुलिश और एक बेरिश। बुलिश जब ओपन होता है, जब ओपन होता है तो फिर लो लगाता है, हाई लगाता है और फिर क्लोज होता है। इसी तरीके से जब बेरिश कैंडल ओपन होता है, हाई लगाता है, लो लगाता है और फिर क्लोज होता है। ये तो सिंपली दो कैंडल का फॉर्मेशन में अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद आप लोगों को इफवीजी, आई इफवीजी और एडवांस इफवीजी प्लस आई इफवीजी के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने इफवीजी हर जगह सुना होगा कि इफवीजी है, लेकिन आप लोगों ने एडवांस इफवीजी अभी तक नहीं सुना होगा। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में आप लोगों को एडवांस इफवीजी भी समझाऊंगा कि किस तरह एडवांस इफवीजी वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल की हाई और थर्ड कैंडल की लो जब इसके दरमियान गैप हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इफवीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफवीजी। ये आप लोगों को नजर आ गया, इसको क्या कहते हैं, इफवीजी। फर्स्ट कैंडल की हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल की लो, इसके दरमियान जितनी भी फासला है वो छोटा हो बड़ा हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसके दरमियान जितनी भी गैप हो सारी गैप हमने लेना है। इसको हम कहते हैं, इसको हम इफवीजी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इफवीजी तो समझ लिया और इसके बाद आप लोगों को एडवांस इफवीजी में ये जो गैप नजर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी आप लोगों ने इफवीजी में लेना है। ठीक है, एडवांस इफवीजी में अगर आप लोगों को इस तरह गैप बन जाए तो आप लोगों ने ये भी लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल भी समझाऊंगा। यहाँ पर ये देखो, आप लोगों ने इफवीजी एडवांस इफवीजी कहाँ से लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लेना है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने इसका
लो मार्क किया और इसका हाई मार्क किया। ऐसा नहीं करना है। एडवांस ईपीजी में आप लोगों ने इस चीज को भी लेना है, ठीक है, ये चीज भी लेना है, ठीक है, ये गैप भी लेना है एडवांस में। तो ये एडवांस ईपीजी था। और आप लोग को आई ईपीजी भी समझाऊंगा, यहाँ पर आप लोग को आई ईपीजी भी समझाऊंगा। आप लोगों ने ईपीजी तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखो, ईपीजी ने यहाँ पर काम नहीं किया, मार्केट ने ईपीजी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, ठीक है ना। और दूसरी बार चला गया, ये देखो, दूसरी बार चला गया मार्केट, और दूसरी बार मार्केट ईपीजी को रिस्ट्रिक्ट दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आई ईपीजी कहते हैं। यहाँ पर मार्केट में क्या करना था, यहाँ पर मार्केट में ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया मार्केट में, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं दिया ईपीजी को। और ईपीजी का काम क्या है, ईपीजी का काम ये है कि मार्केट वहां से रिजेक्शन ले, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन नहीं लिया, मार्केट सीधा नीचे आ गया और दोबारा वहां यह ईपीजी तक पहुंच गया, जहां ये ईपीजी पड़ा था, ईपीजी तक पहुंच गया और वहां से रिस्पेक्ट मिल गया और मार्केट नीचे की तरफ पुश कर दिया। तो इस तो हम आई ईपीजी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को बीपीआर भी समझाऊंगा। बीपीआर का मतलब क्या है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखो आप लोग, मार्केट में यहाँ पर ईपीजी क्रिएट किया था और इसके सामने और ईपीजी क्रिएट किया, तो इस दोनों ईपीजी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको बीपीआर। जब दोनों ईपीजी आमने सामने हो तो इसको हम क्या कहते हैं, बीपीआर। बीपीआर का मार्केट बैलेंस होता है, तो वहां पर मार्केट ज्यादातर नहीं आता, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीपीआर। अगर यहां पर देखो, ये क्या है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अगर इसने ये नहीं लिया होता बीपीआर तक मार्केट नहीं आता, अगर इसने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नहीं लिया, लेकिन मार्केट में पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया है, तो इसी वजह से मार्केट दोबारा बीपीआर तक आ गया। बीपीआर हम दो ईपीजी आमने सामने बन जाए, क्रिएट हो जाए, तो इसको हम बीपीआर कहते हैं। और इंशाल्लाह आगे इस पर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को ट्रेड भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड भी करना है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आप जस्ट समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि बीपीआर किसको कहते हैं, ईपीजी क्या है किसको कहते हैं, आई ईपीजी किसको कहते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को ओपनिंग गैप और वॉल्यूम गैप, इसको हम ओपनिंग वॉल्यूम कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मोमेंट किया है और यहाँ पर एक गैप छोड़ा है, तो इस गैप को हम वॉल्यूम कहा जाता है। मार्केट जब फ्राइडे में क्लोज हो जाता है और मंडे में ओपन होता है, तो वो एक वॉल्यूम वहां पर क्रिएट करता है, गैप अप या गैप डाउन के साथ। तो आप लोगों ने इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इस वॉल्यूम को हम ओपनिंग गैप कहते हैं। तो आप लोग को भी समझाऊंगा। आप लोग को मैं क्या समझा रहा था कि ओपनिंग गैप किसको कहते हैं, जब मार्केट फ्राइडे में क्लोज हो जाता है और मंडे में जब ओपन होता है, तो वो गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम ओपनिंग गैप कहते हैं। तो आप लोग को समझाऊंगा भी इंशाल्लाह कि किस तरीके से आप लोगों ने इन सारी चीजों को देखकर ट्रेड कैसे लेना है, क्या क्या चीज देखना है, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। ये तो आप लोग को मैं से आपको दिखा रहा हूँ चीज कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग को मैं ट्रेड नहीं समझा रहा हूँ कि इस पर ट्रेड कैसे करना। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आप लोग को समझाऊंगा भी कि इस तरीके से आप लोगों ने इस पर ट्रेड करना है और इस पर इस तरीके से ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।